इस प्रकार पूछे हो मोहि की रहो, कहें मैं पूछते सकुचाऊं। जहन हो तह देहु, कही तुम्हें दिखाओ ठाऊं। इस प्रकार जब महर्षि मुनि वाल्मीकि ने पूछा श्री रामचंद्र जी से कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि आप जहाँ न हो वह हमें स्थान बताइए प्रभु, तो मैं बताता हूँ कि आप कहाँ रहें, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूँ। इस प्रकार मुनि के प्रेम से सुने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी भेद खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में ही मुस्कुराए। चूंकि अंतर्यामी वो तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर साकार रूप में ये जो उनके भक्त जैसा चाहते हैं। देखिए सच्चाई ये है कि प्रभु का अपना कोई आकार नहीं होता, ये जान जाए। प्रभु का अपना कोई आकार नहीं होता है। कोई कहता है प्रभु साकार होता है, कोई कहता है प्रभु निराकार होता है, लेकिन वेद शास्त्र कहते हैं नीति नीति। हमारे महर्षि वाल्मीकि, हमारे तुलसीदास, हमारे वेद व्यास के माध्यम से चारों वेद और 18 पुराणों में वर्णित है, श्री रामचरितमानस में वर्णित है कि प्रभु का अपना कोई आकार नहीं होता है। भक्त जैसा चाहता है, भक्त के भाव के अनुसार भगवान आकार धर लेते हैं, निश्चित रूप से उनका कोई आकार नहीं है। तो महर्षि वाल्मीकि ने रामचंद्र जी से ये मीठे वचन बोलते हुए कहा कि आपको देखिए मैं 14 स्थान बताता हूँ। भगवान को रहने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने अपने अनुभव आधारित 14 स्थान बताए हैं जहाँ ईश्वर वास करते हैं, भगवान रहते हैं। जिनमें पहला स्थान वाल्मीकि कह रहे हैं, सुन हो राम अबे कहूँ निकेता। ये महर्षि वाल्मीकि का शब्द है। सुन हो राम अबे कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिए लखन समेता। सुन हो राम, सुन हो राम अब कहूँ निकेता। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ। कौन स्थान? जहाँ बसहु सिए लखन समेता। मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। अब वो पहला स्थान है, जिन्ह सरवन समुद्र समाना। जिन्ह सरवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। जिन्ह सरवन, जिन्ह सरवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, ये दास नहीं, ये स्वामी जी नहीं, ये महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से प्रभु रामचंद्र जी को बताया जा रहा है कि जिनके कान समुद्र की भांति विशाल हो, आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते। वाल्मीकि जी ये कहना चाहते हैं कि समुद्र कितना विशाल होता है, उसमें संसार भर की तमाम नदियां वर्षों भर जल ले जा करके भर भर के उड़ेलती है,
लेकिन समुद्र कभी ये नहीं कहता कि अब बस करो, मैं फुल हो गया, मैं भर गया, अब हमारे पास जगह नहीं है, मैं जल क्या करूँगा। ऐसा कुछ समुद्र नहीं कहता है, क्योंकि वो शांत है, वो शाश्वत है, वो अथाह है, वो गहरा है, वो विशाल है। कथा कहती है कि जो इंसान जितना गहरा होता है ना, जितना प्रचंड होता है ना, उतना वो शांत होता है। समुद्र के किनारे पर लहरी उठती है, लेकिन बीच में जाकर देखा जाए परम शांति का अनुभव होगा। कथा के अनुसार जो इंसान जितना अंदर तक हरि भक्ति में लिप्त रहती है, ज्ञान में जो प्रकांड होता है, उतना वो शांत हो जाता है, शांत होता जाता है, शांत होता जाता है, और अंत में शांति को प्राप्त कर लेता है। ये महर्षि वाल्मीकि का शब्द। तो भगवान को रहने के लिए पहला स्थान बताया कि वो हमारे भक्त जन का जो ईश्वर प्रेमी है, उनके श्रवण यानी कान मनुष्य का जो है ईश्वर का पहला स्थान है। जिनके कान कभी भी हरि की कथा से नहीं भरते हैं, उनके हृदय जो है, कान जिस इंसान का, जिस भक्त का कान कभी राम जी की कथा से, हरि की कथा से, सत्संग की कथा से, कीर्तन से, भजन से, उनके नाम के गुणगान से कभी नहीं भरता, समुद्र के समान है। उनका हृदय को महर्षि वाल्मीकि ने राम जी को रहने के लिए पहला स्थान बताया है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए भक्तजन कि हमें पहला स्थान प्राप्त हो, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त हो, यानी हरि कथा में मन लगाएं, हरि कथा को श्रवण करें, तो भगवान उनको पहला पसंद करते हैं। और देखिए दूसरा, भरे ही निरंतरी हो ही न पूरी, तिनके ही है तुम्हें कहूँ गृह दूरी। अब दूसरा स्थान बताते हैं महर्षि वाल्मीकि में, लोचन चातक, लोचन चातक जिन्हें कर राखे, रही दस से जले धैर्य भिलाषी, रही दरस जले धैर्य भिलाषी। दूसरा स्थान वाल्मीकि जी क्या बता रहे हैं कि जिनकी आंखें, जिन भक्तों की आंखें, जिन इंसानों की आंखें, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। स्वामी जी कहना चाहते हैं कि आपने चातक पक्षी, चातक एक पक्षी होती है, चातक पक्षी को देखे होंगे कि वो हमेशा स्वाति नक्षत्र में जो अमृत के समान जल की वर्षा होती है, एक नक्षत्र का नाम है स्वाति, और स्वाति में जो जलपान होता है उसमें कहा जाता है कि मोतियों की वर्षा होती है। अब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को चातक पक्षी अपने मुख में लेना चाहता है, जिससे उनको बेहद आनंद की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार वो हमेशा ऊपर की ओर मुंह करके, आंख खोल करके एक टक पड़े रहती है, ताकि उसके मुख में स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला जल का एक आध बूंद भी पड़ जाए। तो वैसे भक्त जो नेत्रों को चातक बना रखा है, यानी कहने का तात्पर्य स्वामी जी कह रहे हैं, हमारे वाल्मीकि महाराज जी कह रहे हैं कि आपके दर्शन, यानी प्रभु के दर्शन के लिए जो अपने नेत्रों को चातक पक्षी की तरह नेत्र को जो बना करके रखा, एक टक की कब, जैसे उदाहरण दस देगा कि माता सबरी ने अपनी आंखों को चातक बना करके रखी थी। उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि एक समय जब आएगा कि आपके दरवाजा पर राम आएंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अपने जो शाश्वत गुरु होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु होते हैं, वो जो कह देते हैं शिष्य को स्वतः प्राप्त हो जाता है। सबरी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी,
वो अपनी नेत्रों को चातक बना करके रखी, फूलों की सेज सजाती रही, फलों के भोग लगाती रही। एक न एक दिन भगवान उनके दर पर पहुंच जाते हैं, उनको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा स्थान के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी ने नेत्रों को बताया है कि अपने नेत्रों को हरि दर्शन के लिए चातक की तरह एक टक लगाए रखे, एक टक लगाए। उदाहरण माता सबरी। तो इस प्रकार कहते हैं कि उनको हृदय जो है, उनके हृदय जो है ये प्रभु के रहने के लिए दूसरा स्थान बताया गया, यानी निदर ही सरित सिंधु सर भाई, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय, तिनके हृदय सदन सुखदायके, बसहु बंधु सिए शहर गुनायके। कहते हैं कि जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य यानी रूपी मेघ के रूप में बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक जैसे सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण हैं और सीता जी सहित निवास करिए, वो आपके रहने के लिए दूसरा स्थान। तो कान हो गया, आंख हो गया। अब देखिए, जस तुम्हार मान से विमल, जस तुम्हार मान से विमल, हंस निज जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहुए तासु। आपके यश रूपी निर्मल मानव सरोवर में जिसकी जीभ है हंसनी बनी हुई है, आपके गुण स्वरूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए, वो आपके रहने के लिए तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को जीभ को बताया, पहला कान को, दूसरा आँख को, तीसरा जीभ को, कि वैसे जीभ जो हमेशा हरि नाम को जपती रहती है, जिस प्रकार हंस और हंसनी हमेशा मोती चुगने में लगी रहती है, जिस प्राणी का जीव हमेशा राम 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 जपते रहते हैं, उनका हृदय आपके रहने के लिए तीसरा है। तो इस प्रकार कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम जी को पूछने पर 14 स्थान बताए हैं, जिसमें दास ने 3 स्थानों का वर्णन किया। पहला स्थान कान का, दूसरा स्थान नेत्र का और तीसरा स्थान जिह्वा का यानी जीव का, और उनके हृदय प्रभु के रहने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने बताया है। दास आगे देखेगा चौथे स्थान महर्षि वाल्मीकि कहा बताते हैं। तो धीरे 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 सैन्य सैन्य नामानिकम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। धीरे धीरे हमें राम कथा की ओर बढ़ना है और उनकी कथा को हृदय में धारण करके माता सबरी की तरफ प्रतीक्षा करनी है। एक न एक दिन, एक न एक दिन, एक न एक दिन राम कथा हृदय में जागेगी, भक्ति जागेगी। यही आशा के साथ आप जी के चरणों में दास बारंबार बारंबार जय श्री